हेलो गाइस, तो मेरा नाम है धीरज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 हुआ करता था, इस टाइम पे हो सकता है कि 7 हो। तो त्रिकोणमिति होता क्या है, सबसे पहले इसको डिटेल से समझेंगे। एक क्लास 12 के बेस पे ही हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको। तो त्रिकोणमिति की सबसे पहले थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। ये ग्रीक के 3 शब्दों से मिलकर बना है। किससे? ट्राई, फिर उसके बाद ट्राई धन गोनो धन मेट्री, 3 चीजों से मिलकर बना है। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई मतलब होता है 3, ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब कोण, और मेट्री मतलब मापन। यानी अब बताने की जरूरत नहीं है कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। 3 कोणों का मापन क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले इसके बारे में बताए थे चाचा आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट। अबे आर्यभट्ट कौन है? तो आर्यभट्ट वही है जिन्होंने शून्य की खोज की। आर्यभट्ट कौन है? जिन्होंने शून्य की खोज की, और फिर उसके बाद जीरो का महत्व बताया, मतलब शून्य का महत्व बताया। ठीक ना? ये भारत के ही हैं। ये कहाँ के हैं? भारत के ही हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि त्रिकोणमिति का उद्भव भारत में ही हुआ है। तो इसके बारे में एकदम डिटेल से समझने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति होता क्या, एकदम बेसिक टू स्टैंडर्ड हम लोग आराम से समझेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। त्रिकोणमिति में 8 नंबर का आता है, पूरा 8 के 8। वैसे तो आता है ज्यादा नंबर के, लेकिन इस समय जो आ रहा है, मतलब मैक्सिमम कहा जाए तो 10-12 नंबर का आता है, लेकिन 8 नंबर मिनिमम अगर माना जाए तो इतने का पूरा एकदम फिक्स कर दिया जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, फिर उसके बाद बढ़ते हैं त्रिकोणमिति के आगे। तो त्रिकोणमिति होता है क्या, एकदम डिटेल से समझने वाले हैं। 3 कोणों का मापन क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति को जानने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए ये 3 कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज में। और त्रिकोणमिति को जनरली यहाँ पे पढ़ा जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो समकोण त्रिभुज। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज। तो मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आने वाले हैं त्रिकोणमिति पे। तो वैसे तो सभी त्रिभुजों में त्रिकोणमिति को अपनाया जा सकता है, लेकिन हम लोग ज्यादातर इसी में देखेंगे क्योंकि क्लास 10th में इसी पे है। इसका एंगल भी समकोण है। इसका एंगल भी क्या है? समकोण। मान लेते हैं अगर थीटा ए है, थीटा ए है, तो इस थीटा के सामने वाला होता है लंब। थीटा के सामने वाला लंब, इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला लंब। और फिर उसके बाद जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है इसको बोला जाता है कॉर्ड। क्या बोला जाता है? कॉर्ड। फिर उसके बाद ये वाला जो हो गया इसको बोला जाता है, जो बच गया भुजा, इसको बोला जाता है आधार। क्या बोला जाता है? आधार। ठीक ना? आधार को शॉर्ट में लिख दिया। तो इसके बारे में अगर आप लोग रूबरू हैं तो हम लोग आराम से त्रिकोणमिति पे जा सकते हैं। तो त्रिकोणमिति में लंब, आधार, कर्ण के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आता क्या है? पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय क्या है? पाइथागोरस की प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस की प्रमेय है। तो अब से आप लोग पाइथागोरस के प्रमेय को काट के यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस के जगह पे बोधायन। क्या लिखेंगे? बोधायन। बोधायन की प्रमेय। अब मैं बोधायन क्यों बोला इसके बारे में डिटेल्स जान लेंगे। बोधायन जो है एक भारतीय ऋषि हैं, ये इन्हीं के प्रमेय वगैरह हुआ करते थे। इसका एक अलग वीडियो बन सकता है इसके बारे में। तो अगर जिसको बोधायन के बारे में जानना है कि बोधायन की प्रमेय कैसे है, क्या कैसे हुआ कि पाइथागोरस के नाम से जाना जाता है, तो कमेंट करेंगे बोधायन डिटेल। डिटेल में वीडियो बना दूंगा इस पे। तो बराबर होता है क्या यहाँ पे? बोधायन प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सबको लर्न होना चाहिए एकदम अच्छे से, क्योंकि इसका हम लोग बार बार उपयोग करेंगे। एक चीज ये हो गया। अब हम लोग समझते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। किसके? त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? तो होते 2 हैं।
किताबों में 6 लिखा है, तो किताब के हिसाब से अगर चलेंगे तो इसे मैं 8 लिखवा दूंगा, लेकिन होते कितने हैं 2। तो सभी लोग क्या बोलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, कोई बोलेगा तो सिर्फ और सिर्फ 2। पहला क्या होता है साइन थीटा, पहला क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा। और फिर उसके बाद आता है नंबर 2 कॉस थीटा। साइन थीटा किसे कहते हैं, लंब और कड़ के अनुपात को साइन थीटा बोला जाता है। लंब और कड़ का जो अनुपात होता है इसको बोला जाता है साइन थीटा। कॉस थीटा आधार और कड़ का अनुपात, आधार और कड़ का अनुपात, ये क्या कहलाता है कॉस थीटा। बाकी जो 4 हैं इन्हीं से बने हुए हैं, जैसे टेन थीटा इन दोनों का अनुपात से बना हुआ है। इन दोनों का अनुपात लेंगे तो कड़ से कड़ कट जाएगा, लंब बटे आधार आ जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा का आता है टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। फिर इसी का उल्टा आता है टेन थीटा का कॉट थीटा, क्या आता है कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर होता है इसका उल्टा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। फिर उसके बाद आता है इसका उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है इसका उल्टा कड़ बटे, कोसेक थीटा बराबर कड़ बटे लंब। और फिर उसके बाद इसका उल्टा आता है सेक थीटा, क्या आता है सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर होता क्या है, सेक थीटा बराबर इसका उल्टा करें तो यहाँ पे हो जाएगा कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार। अगर आप लोगों को इतना पता चल गया होगा, इसी को 6 लिखवाते हैं लेकिन होते 2 हैं, 2 ही से सब मिलकर बने हुए हैं। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग किस तरीके से किया जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहले ये सब हो गया एकदम बेसिक बेसिक, इस पे एक क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे मान लेते हैं कि एक कोई त्रिभुज है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि यहाँ पे एक त्रिभुज है और इसका थीटा ए है, और ए दे दिया है 8 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो बताना है त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे बोधायन के प्रमेय, ताकि इसका कड़ पता चले। तो बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से, बोधायन की प्रमेय क्या थी तो बोलेंगे सभी लोग कड़ का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे कड़ स्क्वायर, तो यहाँ पे कड़ का मान नहीं दिया तो इसलिए कड़ को कड़ रहने देंगे। लंब कितना दे दे रखा है थीटा के सामने वाला लंब, तो यहाँ से लंब कितना हो जाएगा लिख लेते हैं, ये क्या है यही लंब है थीटा के सामने वाला, और ये वाला क्या है आधार। तो थीटा के सामने कितना है लंब कितना 6, तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना है 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100। अब यहाँ पे कड़ के स्क्वायर के बराबर आया, हमको कड़ का स्क्वायर नहीं बल्कि कड़ चाहिए। तो कड़ स्क्वायर हटाएंगे तो कितना मिल जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे कितना मिल जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 100। अब यहाँ पे हम लोग माइनस इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि कड़ एक लंबाई है, लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं होती। तो यहाँ से बाहर निकल आएगा तो कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा इसका कड़ कितना आ गया 10, तो इसका कड़ हो गया 10। अब सब मिल चुका है, हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ पहला साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है क्या लंब बटे कड़, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। तो यहाँ पे लंब कितना दे रखा है फटाक से देखें, थीटा के सामने वाला लंब लंब 6 है और कड़ कितना है 10, कड़ यहाँ पे कितना आ गया 10। फिर आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। अब इसका आधार कितना दिया है तो आधार, आधार कितना दे रखा है 8 और इसका कड़ कितना निकाला है 10। फिर आता है टेन थीटा, फिर क्या आता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पे टेन थीटा लंब कितना दे रखा है 6, आधार कितना दिया है आधार इसका है 8, तो हो जाएगा 8। फिर इसका आता है कॉट थीटा, फिर क्या आता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इसी का उल्टा हो जाएगा तो 8/6, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, टेन का उल्टा हो जाता है। फिर उसके बाद आता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इसका उल्टा कर लो,
कोसेक थीटा इसका उल्टा कितना हो जाएगा 10/6। फिर आता है सेक थीटा, ई होता है कॉस का उल्टा, तो सेक थीटा कितना ई 10/, कितना हो जाएगा 8, और 8/10 तो ये हो जाएगा 10/8, बस इसी का उल्टा होता है। तो आज के लिए एकदम हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझे, और इसी तरीके से हम लोग डिटेल से सभी के बारे में चर्चा करेंगे। अभी बस इतना बेसिक को समझे, फिर उसके बाद हम लोग एकदम डिटेल्स इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अभी डे 1 में छोटा सा है, फिर उसके बाद डिटेल्स हम लोग इसको करते चलेंगे। अब पूरा त्रिकोणमिति याद करवा दूंगा एकदम क्लास में ही, घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा इसी क्लास में ही याद करवा दूंगा। तो ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।